हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। अब इनको एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं प्लांट किंगडम का? क्योंकि क्या हुआ कि एवोल्यूशन के टाइम पर ना जो एल्गे था वो तो क्या था, वाटर में रहता था। तो एम्फीबियंस किन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं? वैसे हम एम्फीबियंस उनको बोलते हैं ना जो लैंड पर भी और वाटर पर भी दोनों प्लेसेस पर सरवाइव कर सकता है, उसको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। तो ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस क्यों बोल रहे हैं प्लांट किंगडम का? क्योंकि क्या हुआ कि इनकी लाइफ का कुछ स्टेज क्या है, ये लैंड पर सरवाइव कर रहा है और कुछ स्टेज क्या है, वाटर पर। अब वाटर पर क्या है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव स्टेज इनको क्या है, वाटर की नीड होती है। ठीक है, तो गेमीट्स क्या है, वाटर में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो वहां पर क्या होगा फर्दर, वहां पर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी वाटर में। ओके, सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास एल्गी आई, फिर ब्रायोफाइटा आई, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। अब जो ब्रायोफाइटा हमने आज करना है, ये क्या है, नॉन वेस्कुलर प्लांट है। नॉन वेस्कुलर प्लांट। अब नॉन वेस्कुलर क्या होता है? वेस्कुलर का मीनिंग क्या है? जाइलम और फ्लोएम होना। जाइलम और फ्लोएम क्या है, ये क्या है, कंडक्टिव टिश्यूज हैं। जाइलम और फ्लोएम क्या है, वाटर और फूड की कंडक्शन करते हैं। अब जो ब्रायोफाइटा है ये क्या, नॉन वेस्कुलर है। हमने आज ब्रायोफाइटा करना है, सो हम इसी की ही बात करेंगे। फर्दर हम देखेंगे कि ये वेस्कुलर है या नॉन वेस्कुलर है। ये सब वेस्कुलर है वैसे। ठीक है, सो अब हम इनकी प्लांट बॉडी देख लेते हैं। तो प्लांट बॉडी में क्या है, मेनली टू रीजन्स हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट है गेमिटोफाइट, सेकंड है स्पोरोफाइट। सो मेन बॉडी या फिर हम डोमिनेंट बॉडी जो बोल रहे हैं ना, वो क्या है, गेमिटोफाइट है। जो मेन बॉडी है ना वो है गेमिटोफाइट। और जो स्पोरोफाइट है वो क्या है, सरवाइव करती है गेमिटोफाइट पर। लाइक वो क्या है, पैरासाइट की तरह है। वो क्या है, थोड़ा न्यूट्रिशन लेती है गेमिटोफाइट से। ठीक है, next, a bryophyta is a division of plants that includes non-vascular seedless plants like mosses, liverworts, hornworts. अब इसमें हमने तीन डिविजन्स करनी है, थ्री क्लासेस करनी है। ये तो हमने देख लिया कि ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं। अब ये सीडलेस नहीं है, ये सीड्स भी नहीं बनाते। ठीक है, तो हम इनकी रिप्रोडक्शन देखेंगे कैसे होगी, फर्दर प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे। तो इसमें हमने थ्री क्लासेस करनी है, लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स और मॉसेस। ठीक है, सो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर सिंपल नॉन वेस्कुलर स्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। अब इनके पास ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स नहीं है। ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स क्या होते हैं? अब हमने ट्री का स्ट्रक्चर ऐसे देखा हुआ है। ठीक है, ये नीचे रूट्स हैं इसकी। ठीक है, अब क्या है, ये हम इनको रूट्स बोल रहे हैं, ये स्टेम है और यहाँ पर क्या है, लीव्स और ब्रांचेस है। ठीक है, तो ये ट्रू रूट्स हैं। अब जो ब्रायोफाइटा है ना, इसके पास ट्रू रूट्स नहीं है, ना ही स्टेम है, ना ही लीव है। तो उसकी जगह पर क्या है इसके पास क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ऐसे क्या है, इसके पास प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स हैं पूरे प्रॉपर। हम जो ट्रू रूट है वो नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि ट्रू रूट्स तो क्या कर रही है, हमें इसको एनकरेज भी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो वो प्रॉपर फंक्शनिंग रूट्स वाली नहीं है, एब्जॉर्प्शन भी करेगी ये रूट्स। तो वो फंक्शनिंग नहीं यहाँ पर रूट्स प्रोवाइड कर रही है, इसलिए हम इसको ट्रू रूट नहीं बोलेंगे ब्रायोफाइट्स की। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स आर ऑफन फाउंड इन मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस। ये शेडी प्लेसेस या एनवायरनमेंट में ग्रो करेगा। अब नॉन वेस्कुलर है, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइंड में रखना। ठीक है, दे लैक कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर टिश्यू। अब इनके पास जाइलम एंड फ्लोएम नहीं है। ठीक है, दे ट्रांसफर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन अदर प्लांट्स। अब हायर प्लांट्स में जब हम जाएंगे ना, टेरिडोफाइट्स में जाएंगे, जिम्नो में, एंजियो में, तो वहां पर क्या है, जाइलम और फ्लोएम क्या है, कंडक्शन करते हैं। बट यहाँ पर ये नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, सो ब्रायोफाइट्स हैव अ लाइफ साइकिल विद द डोमिनेंट। हमने देख लिया कि यहाँ पर ना डोमिनेंट फेज, हम ये आगे करेंगे कि क्या होता है डोमिनेंट फेज। तो डोमिनेंट फेज जो है ना वो गेमिटोफाइट है और ये क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है, और जो क्या है, स्मॉलर स्टेज और डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट किस पर है, ये स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट पर डिपेंडेंट है। और ये क्या है, हमारा डिप्लॉइड फेज है जो स्पोरोफाइट है। ठीक है, लाइफ साइकिल इसका है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ब्रायोफाइट्स में कौन सा लाइफ साइकिल आता है,
हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है। अब जो मेनली हमने इनकी प्लांट बॉडी देखनी है तो लिवरवर्ट्स है, हॉर्नवर्ट्स है या फिर मॉसिस है। जो ब्रायोफीड है उसमें आएगा मॉसिस। तो ये नीचे क्या है, जो फॉलियोज लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम गेमिटोफाइट बोलेंगे, जो मेन प्लांट बॉडी है। पर बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट है। अब लिवरवर्ट्स में ये क्या है, ये जो जिसको हम थैलस बोल रहे हैं ना, यही लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ये हाँ नीचे से क्या है, राइजोइड्स आ रहे हैं। ठीक है, ये राइजोइड्स हैं नीचे इसके, थैलस से राइजोइड्स अराइज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम इसका फर्दर देखेंगे इसकी जब हम क्लास डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट है, अभी हम इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं। तो लाइफ साइकिल में क्या है, सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी है ना, वो क्या है, गेमिटोफाइट है। ठीक है। अब जो गेमिटोफाइट प्लांट बॉडी है, यहाँ पर भी क्या होगा, जो मेल प्लांट बॉडी है और फीमेल प्लांट बॉडी है। ठीक है। जो मेल है यहाँ पर मेल ऑर्गन होगा एंथ्रीडियम, और फीमेल पर क्या होगा, आर्चिगोनियम। ठीक है। अब जो एंथ्रीडियल हेड है वहां से क्या है, स्पर्म राइज करेंगे, और आर्चिगोनियल हेड से क्या है, एग सेल्स राइज करेंगे। और फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगी, वाटर में होगी। ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या है, स्पोरोफाइट बॉडी बनेगी। अब जो स्पोरोफाइट बॉडी है ना, स्पोरोफाइट बॉडी से क्या रिलीज होंगे, स्पोर्स रिलीज होंगे, स्पोर्स। स्पोरोफाइट बॉडी ना फर्दर 3 पार्ट होते हैं स्पोरोफाइट बॉडी में। ठीक है। हेड, ओ सॉरी, फुट, सीटे एंड कैप्सूल। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हैं इसमें। ठीक है। तो आप देखेंगे फर्दर जब हम लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स और मॉसिस करेंगे तो उनमें क्या है, फूड सीटे कैप्सूल कैसे प्रेजेंट है। तो यही क्या है, जो स्पोरोफाइट है ना, यही क्या है, स्पोर्स बनाएगा। और स्पोर्स क्या है, स्पोर्स फर्दर क्या है, जर्मिनेट होकर क्या बना देगा, गेमिटोफाइट। ठीक है। बस ये इसका लाइफ साइकिल है, और इसका लाइफ साइकिल कौन सा है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है। अब हमने कहा था कि यहाँ पर ट्रू रूट्स तो नहीं है, ट्रू रूट्स नहीं है इसके पास। तो अब जो रूट्स का फंक्शन है वो कौन कर रहा है, तो हमने कहा था एक रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसके पास। क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोलेंगे, राइजोइड्स बोलेंगे। दैट एंकर द प्लांट टू द सरफेस। ये क्या करेगा, ये देखो जैसे पिक्चर में दिखा रखा है कि ये यहाँ पर इसको सरफेस में क्या है, अटैचमेंट की जगह अटैचमेंट का फंक्शन प्रोवाइड करेगा। बट दे डोंट फंक्शन फॉर वाटर और न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन या फिर ट्रांसपोर्ट। अब ये क्या है, सिर्फ इसकी अटैचमेंट में हेल्प कर देगा सबस्ट्रेटम से जहां भी ये ग्रो कर रहा है, बट क्या करेगा, कोई वाटर या न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्ट में, एब्जॉर्प्शन में कोई हेल्प नहीं करेगा। ठीक है। अब राइजोइड्स 2 टाइप्स के होते हैं। राइजोइड्स होते हैं यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ये आप देख रहे हो, ये नीचे क्या है, यूनिसेलुलर राइजोइड्स हैं। अब मल्टीसेलुलर में क्या होगा, ऐसे मल्टीसेलुलर राइजोइड्स होंगे। ठीक है। अब जो यूनिसेलुलर राइजोइड्स हैं, ये किसमें प्रेजेंट है, रिक्सिया और एंथोसिरोस। ये किसमें प्रेजेंट है, लिवरवर्ट्स, रिक्सिया लिवरवर्ट्स की एग्जांपल है, और हॉर्नवर्ट्स में आ जाएगा एंथोसिरोस। ठीक है। और जो मल्टी सेलुलर है, ये किसमें प्रेजेंट है, मॉसिस में। ठीक है, ब्रायोप्सिडा क्लास में। ठीक है। अब आते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिपैटिकोप्सीटा। अब ये क्या है हमारा, लिवरवॉर्ट। अब आपने नेम से ही यहाँ पर गैस कर लिया होगा, जहां पर भी हिपैटिक वर्ड आता है, हिपैटिक वर्ड हमें पता है ना, हम हिपैटिक वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, हिपैटिक सेल्स भी बोलते हैं जब, तो किसके लिए होता है, लिवर के लिए यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो इसका थैलस था ना, हमने देखा था ऐसे प्लांट लाइक, जो भी इसका ऐसे थैलस होगा ना, तो वो थोड़ा लीवर लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हिपैटिकोप्सीटा। तो यहाँ पर इसका नेम भी क्या है, लिवरवर्ट्स। ठीक है। तो जो इसकी गेमिटोफाइट बॉडी है, हमने ब्रायोफाइट में किया कि इसकी मेन प्लांट बॉडी कौन सी है, गेमिटोफाइट। तो जो गेमिटोफाइट प्लांट बॉडी है, इस इधर थैलॉइड और फोलियोज। फोलियोज क्या होगा यहाँ पर, कि लीव्स प्रेजेंट है, या फिर थैलस प्रेजेंट होगा। ठीक है। इन फॉलियस फॉर्म लीव्स आर विदाउट मिडरिप। अब जो लीव्स होंगे ना, आपने याद रखना है कि हम ऐसे लीव्स बनाते हैं, ये सेंटर में होती है मिडरिप, बट इसमें क्या है, ये नहीं प्रेजेंट है, लीव्स क्या है, विदाउट मिडरिप। ठीक है।
थैलॉइड इज डॉर्सी वेंट्रली लोब्ड। अब ये देखो ये क्या है यहाँ पर इसकी ये लोब्स है ना, ठीक है। और डोर्सी वेंट्रली क्या होता है, जो अपर सरफेस है उसको हम डोर्सल सरफेस बोल रहे हैं, और जो लोअर सरफेस होगा वो क्या होगा, ये जो इसका ऊपर वाला सरफेस है ये क्या डोर्सल है, ये जो नीचे वाला सरफेस है ये कौन सा है, वेंट्रल है। और डोर्सी वेंट्रली क्या है, ये फ्लैटेंड है ना इसलिए। Each cell of thallus contain many chloroplasts without pyrenoids। अब यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट है बट पायरिनोइड्स नहीं है। पायरिनोइड्स क्या होते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड वगैरह का ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं है। राइजोइड्स आर यूनिसेलुलर, ये हमने देख लिया कि लिवर वॉट्स में कैसे राइजोइड्स होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। ब्रांच हो सकते हैं बट ए सेप्टेट होंगे। सेप्टेट का क्या होता है कि अगर ये देखो ये क्या है, ये सेप्टेट कंडीशन है, ये हमने सेप्टा लगा दिया है। बट ए सेप्टेट में क्या होगा, ऐसे डायरेक्टली प्रेजेंट है। ब्रांचिंग हो सकती है बट क्या है, सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा। सेक्स ऑर्गन्स आर बोर्न डोर्सली एम्बेडेड इन गेमेटोफिटिक टिश्यू। अब जो इसके सेक्स ऑर्गन्स है ना वो क्या है, डोर्सली, ये देखो ये डोर्सल अपर सरफेस है ना जो इसका, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है इसके सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट, ठीक है। The sporophyte is made up of only capsule in Dixia और foot, सीटा एंड कैप्सूल इन मार्केंशिया। अब हमने इसकी मेजरली दो एग्जांपल्स करनी है, एक तो रिक्सिया करनी है और दूसरी क्या है, मार्केंशिया करनी है। अब रिक्सिया में क्या है, ओनली कैप्सूल प्रेजेंट है, यहाँ पर फुट और सीटा नहीं है। हमने किया था ना कि स्पोरोफाइट बॉडी में थ्री पार्ट्स होते हैं, फुट, सीटा, कैप्सूल, है ना। तो यहाँ पर क्या है, फुट सीटा नहीं प्रेजेंट है, कैप्सूल प्रेजेंट है। बट जो मार्केंशिया है हमारा इसमें तीनों चीजें प्रेजेंट है, फुट सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। नेक्स्ट है द कॉल्यूमेला इज एब्सेंट इन द कैप्सूल। अब कॉल्यूमेला क्या होता है, जो हमारा कैप्सूल का स्ट्रक्चर होगा ना, जब हम कैप्सूल का स्ट्रक्चर करेंगे ऐसे, तो इसमें क्या है, सेंट्रल पार्ट में ना ऐसे सेल्स प्रेजेंट होंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्यूमेला सेल्स। और कॉल्यूमेला सेल्स क्या है, थोड़ा मैकेनिकल सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो हमने ना ब्रायोफाइट्स में तीन क्लासेस करनी थी, हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसिरो एंथ्रो एंथोसिरोज है जो हमारे, और थर्ड क्या है, मोसिस। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ना हमारा हिपैटिकोप्सिडा, इसमें तो ये कॉल्यूमेला नहीं प्रेजेंट है, मीनिंग जो ये मैकेनिकल सपोर्ट वाला फंक्शन था ना वो यहाँ पर कॉल्यूमेला नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पर नहीं है ये। नेक्स्ट जो हम करेंगे एंथोसिरोटोप्सिडा, उसमें क्या है, ये प्रेजेंट होगा कॉल्यूमेला, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसकी रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। सो इसमें क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, ठीक है। एसेक्सुअल कैसे होगी, फ्रेगमेंटेशन से और बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमे। यहाँ पर क्या है, गैमे फॉर्मेशन होगी। अब गैमे कैसे बनता है, सबसे पहले ये जो डोर्सल सरफेस है ना इसका, अब डोर्सल वाला पार्ट है उस पर क्या है, ऐसे सर्कुलर गैमे लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये क्या है, गैमे है, ये जो देखो ये सर्कल में ना ये गैमे है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, गैमे कप बोल रहे हैं, ठीक है। अब गैमे कप के अंदर क्या है, गैमे प्रेजेंट होंगे जो क्या होते हैं, ये देखो यहाँ पर ये स्मॉल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, बर्ड्स हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स या फिर गैमे। अब ये क्या है, ग्रीन है और मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है। और ये किस पर है, मेन प्लांट पेरेंट बॉडी पर प्रेजेंट है ना, जो हमारा गेमेटोफाइट है, ठीक है। तो ये उसी का स्ट्रक्चर है, जो ये कप लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये क्या है, गैमे प्रेजेंट है जो क्या है, ग्रीनिश इन कलर है। और ये क्या है, थैलस। थैलस क्या होता है, जो मेन प्लांट बॉडी है ना उसी को ही थैलस बोल रहे हैं हम। ये ये सारा पार्ट क्या है, ये सारा थैलस ही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। अब इसमें क्या है, जो एंथ्रीडियम है वो क्या है, मेल ऑर्गन है, और आर्चिगोनियम क्या है, फीमेल ऑर्गन है, ठीक है। सो मेल ऑर्गन पर क्या है, एंथ्रीडियम है। और ये जो स्टॉक है इसको हम क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियो फोर बोलेंगे, PHORE, ठीक है। और जो फीमेल पर है उसको आर्चिगोनियो फोर बोलेंगे, ठीक है। अब दोनों पर ही क्या है, गैमेकप्स हैं, दोनों ही क्या है, गैमीट रिलीज करेंगे। They will produce sperm and egg respectively. After fertilization, zygote is formed and zygote develop into diploid sporophyte. अब दो haploid gametes आ रहे थे, एक मेल से आ रहा था
एक फीमेल से आ रहा था। तो क्या हुआ, जब दो हैप्लॉइड गैमीट्स मिलेंगे तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ही बनेगा ना, और जो यहाँ पर डिप्लॉइड बन रहा है उसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एंथोसिरोटोफोसी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्नवोर्ट्स बोलते हैं। अब आप इनका यहाँ पर नीचे स्ट्रक्चर देख रहे होंगे कि ये क्या थोड़ा हॉर्न लाइक यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए आप यहाँ पर स्ट्रक्चर, वन सेकेंड, ये आपको यहाँ पर क्या है, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो ये इसी की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, हॉर्नवोर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो गेमिटोफाइटिक प्लांट बॉडी है वो क्या है, फ्लैट है। राइजोइड क्या है, स्मूथ वॉल्ड है। और यहाँ पर भी कौन से होंगे, यूनिसेलुलर ही होंगे। हमने पहले ये कर लिया हुआ है। ईच सेल हैज वन क्लोरोप्लास्ट विद अ पायरेनॉइड। अब यहाँ पर पायरेनॉइड प्रेजेंट, एक क्लोरोप्लास्ट होगा एक सेल के पास, और पायरेनॉइड भी होगा। सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट डोर्सली एम्बेडेड इन द थैलस। अब इसके भी क्या है, थैलस पर ही, जो भी इसका थैलस होगा यहीं पर ही क्या होंगे, ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। The sporophyte is differentiated into foot meristematic zone and capsule. अब यहाँ पर सीटें नहीं है, क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन प्रेजेंट है। सूडो इलेटर्स आर प्रेजेंट इन द कैप्सूल। अब इलेटर्स और सूडो इलेटर्स में हमने डिफरेंस करना है। जो हमने लास्ट क्लास की ना, हिपैटिकोपसीडा, सॉरी, इसमें क्या है, इलेटर्स प्रेजेंट होंगे। ये एक मेन पॉइंट था, यहाँ पर नहीं मेंशन्ड है। इसमें इलेटर्स प्रेजेंट होंगे। अब इलेटर्स क्या होता है, स्पोर्स के साथ ही प्रेजेंट होते हैं। इलेटर्स क्या करेंगे, ये क्या है, स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करेंगे। ठीक है, स्पोर को मूव करना एक प्लेस से दूसरी प्लेस, तो ये क्या है, स्पोर की डिस्पर्सल में हेल्प करेंगे। यहाँ पर क्या है, इलेटर्स प्रेजेंट है। जिसकी सेकंड क्लास आई थी हमारे पास, एंथोसिरोटोप्सिडा, यहाँ पर क्या है, सूडोइलेटर्स प्रेजेंट है। अब जब हम मोसिस करेंगे ना, तो इनमें दोनों ही नहीं है, ना ही इलेटर्स है ना ही सूडोइलेटर्स है। ठीक है, and columella is present in the capsule which originates from endothecium. अब यहाँ पर हमने क्या था ना लास्ट क्लास में कि वहां पर कॉल्यूमेला नहीं था, तो यहाँ पर कॉल्यूमेला प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। फाइन, नेक्स्ट है इसकी रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में हम देखें तो फर्स्ट हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस। अब थैलस ही क्या है, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करेगा, तो उससे क्या है, नेक्स्ट फर्दर प्लांट क्या है, बन जाएगा। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगी, जो भी गैमीट्स हैं वो वाटर में रिलीज कर दिए जाएंगे एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम से। सेम स्ट्रक्चर जो हमने पहले किए हैं वही आएगा। जो यहाँ पर एंथ्रीडियम है और आर्चिगोनियम है, दोनों से क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट से एम्ब्रियो बना। 6 सेल स्टेज आई, 8 सेल स्टेज आई। तो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर स्पोर मदर सेल बनी। स्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे जो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, स्पोर से क्या बनेगा, गेमेटोफाइट बनेगा। फाइन है। अब जो ये स्पोर मदर सेल्स है ना, ये क्या बना रहे हैं, स्पोर्स बना रहे हैं। यहाँ पर एक और सेल्स आएंगे जिसको हम बोलते हैं नर्स सेल्स। ठीक है, जो नर्स सेल्स है ना, ये बनाएंगे सूडोइलेटर्स। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट आता है ब्रायोपसीडा, या फिर जिसको हम मोसिस बोलते हैं। अब इसमें मेन फीचर क्या है, द गेमिटोफिटिक या गेमिटोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू प्रोटोनीमा एंड फोलियोस गेमिटोफोर। यहाँ पर दो स्टेजेस आएंगी। यहाँ पर गेमिटोफाइट भी क्या है, दो स्टेजेस में प्रेजेंट है। एक क्या है, प्रोटोनीमा, दूसरी कौन सी है, फोलियोस गेमिटोफोर। देखो क्या है कि ये दो पार्ट्स में है, एक प्रोटोनीमा स्टेज है, एक गेमिटोफोर है। तो जो पहली अर्ली स्टेज होगी ना, तो उसको हम प्रोटोनीमा बोलते हैं। ये कैसी होगी, क्रीपिंग ग्रीन स्टेज है, बिल्कुल ऐसे क्या है, सॉइल के ऊपर क्रीप कर रही है। और दूसरी जो गेमिटोफोर है, वो कैसी है, इरेक्ट स्टेज है, मतलब क्या है, थोड़ी सॉइल से ऊपर को उठी है ऐसे। क्या है, यहाँ पर लीव्ड प्रेजेंट है, फोलियोस स्ट्रक्चर है, लीफी स्टेज है। ठीक है, स्पोर से क्या बनता है, सीधा जो फर्स्ट स्टेज बनेगी उसको हम प्रोटोनीमा बोलेंगे, जो प्राइमरी प्रोटोनीमा। ठीक है, ये अर्ली स्टेज है। इससे क्या होगा फर्दर,
जो नेक्स्ट स्टेज बनेगी वो होगी सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और ये इरेक्ट लीफ स्टेज है जो हमने गेमिटोफोर किया। ठीक है, वो इससे बनेगा। नेक्स्ट क्या होगा, गेमिटोफाइट बनेगा। फर्दर ये जर्मिनेट करके क्या बना देगा, गेमिटोफाइट बना देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। द फोलियोस इज मेड अप ऑफ स्टेम एज एन एक्सिस एंड लीव्स विदाउट मिडरिब। अब यहाँ पर हमने पहले भी डिस्कस किया कि यहाँ पर मिडरिब नहीं प्रेजेंट होगी। राइजोइड्स आर मल्टी सेलुलर, ये यहाँ पर डिफरेंशिएशन थी उससे, अम, हमारे लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स से। मोसिस में क्या है, मल्टी सेलुलर राइजोइड प्रेजेंट है। और यहाँ पर ओब्लिक सेप्टा भी प्रेजेंट होगा। यहाँ पर सेप्टा कैसा है, ओब्लिक है। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स आर बोर्न typically on the stem, elaters are absent। यहाँ पर क्या है, elaters absent होंगे, ना ही pseudo-elaters होंगे, ना ही elaters होंगे। The sporophyte is differentiated into foot, setae and capsule। तीन parts में differentiated है sporophyte body। Columella is present, यहाँ पर भी columella present है। Dehiscence of capsule takes place by separation of lid। अब क्या होगा कि जो कैप्सूल है ना, यहाँ पर इसके ऊपर ना एक लिड प्रेजेंट होगी ऐसे। यहाँ पर क्या है, टू रोज ऑफ टीथ लाइक स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टोम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या है, कैप्सूल में क्या है, स्पोर्स है ना। तो जब स्पोर्स ने यहाँ से डिस्पर्स करना है तो किसके थ्रू जाएगा, पेरिस्टोम के थ्रू जाएगा। ठीक है, ये टू रोज में होते हैं, टोटल 32 टीथ होते हैं, अपने 32 याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर मेन चीज। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इसके लाइफ साइकिल पर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया मेजरली, देखो सबसे पहले तो हमारे पास गेमिटोफाइट था। ठीक है, फीमेल गेमिटोफाइट होगा, मेल गेमिटोफाइट होगा। ठीक है, जो मेल गेमिटोफाइट है यहाँ पर हमने किया, फर्स्ट क्या था, पेरिस्टोम किया। तो पेरिस्टोम से क्या रिलीज हुआ, स्पोर्स रिलीज हुए। स्पोर्स रिलीज हुए तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पर एक तो क्या है, गेमिटोफोर बन गया हमारे पास, जो फीमेल और फीमेल गेमिटोफाइट और मेल गेमिटोफाइट में डिफरेंशिएट होगा। अब ये जो प्रोटोनीमा था, यहाँ पर क्या है, ये देखो मेल गेमिटोफाइट, और यहाँ पर क्या है, फीमेल गेमिटोफाइट। जो मेल गेमिटोफाइट है उसको हम क्या बोलते हैं, जो मेल ऑर्गन है उसको हम एंथीरिया बोलते हैं, और फीमेल को आर्चिगोनिया बोलते हैं। अब क्या होगा, थ्रू द वाटर जो स्पॉन्ज है वो ट्रेवल करेंगे टू द एग। अब एग के पास जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, फर्टिलाइजेशन होगी। यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होगी वो क्या होगी, विद इन आर्चिगोनियम होगी। ठीक है, अब आर्चिगोनियम होगी तो यहाँ पर क्या है, ये भी एन था, यहाँ पर भी एन था strongly। तो एन और एम क्या बनेगी, यहाँ पर जाइगोट है वो डिप्लॉयड हो जाएगा टू एन। नेक्स्ट इससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से यंग स्पोरोफाइट बना। तो नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर हमारा स्पोरोफाइट बॉडी डेवलप होगी। स्पोरोफाइट क्या रिलीज करेगा, यहाँ पर फुट, सीटा और कैप्सूल है। ठीक है, जो फुट, सीटे और कैप्सूल है ना, तो यहाँ पर जो हमारा कैप्सूल है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स। अब ये जो बॉडी है ना यहाँ पर, ये स्पोरोफिटिक बॉडी है ऊपर वाली, ये क्या करेगी, स्पोर्स रिलीज करेगी। स्पोरोफिटिक बॉडी थ्रू मायोसिस विल रिलीज स्पोर्स। ठीक है, अब ये स्पोर्स फर्दर फिर गेमिटोफाइट पे कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा ना रिवाइज कर लेते हैं इस तीनों क्लासेस को। तो इलेटर्स किया था हमने, एक कॉल्यूमेला, इस तीनों में। ठीक है, सो फर्स्ट था हमारा लिवरवर्ट्स, देन था हमारा हॉर्नवर्ट्स, देन था मोसिस। ठीक है, तो लिवरवर्ट्स में क्या थे, इलेटर्स प्रेजेंट थे। हॉर्नवर्ट्स में क्या था, सूडो इलेटर्स था। और मोसिस में क्या है, कुछ भी नहीं था, ना इलेटर्स थे ना सूडो इलेटर्स थे। एक और पॉइंट हमने करना है, वो क्या है, कॉल्यूमेला। यहाँ पर भी हम तीनों डिविजन्स देखते हैं, लिवरवॉर्ट, ऑनवॉर्ट और मोसिस। अब लिवरवॉर्ट्स में क्या है, कॉल्यूमेला प्रेजेंट ही नहीं था। हॉर्नवॉर्ट्स में क्या है, प्रेजेंट था। मोसिस में क्या है, प्रेजेंट था। ठीक है, तो ये आपने लर्न रखना है, यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन जो है ना, ये आपने लर्न रखनी है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रायोफाइट्स। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो यू कैन मेंशन इन कमेंट्स। थैंक यू।